सत श्री अकाल जी, मैं अमनप्रीत सिंह वॉइस ऑफ पंजाब टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। अज दिन भर की जो सब तो वड्डी खबर है पंजाब दे, हिंदुस्तान दे और तमाम दुनिया के देशों के कोने कोने के अखबारां, मैगजीनां, न्यूज़ चैनलों के उत्ते जो खबर रिपीट के उत्ते चल रही है वो यही है कि हुण अफगानिस्तान की सत्ता के उत्ते तालिबान काबज हो गया है। हुण देश का जो मुकद्दर है वह तालिबान के हथ दे विच है। अफगानिस्तान का हुण मुस्तकबिल तालिबान तय करेगा। सब तो वड्डी खबर है, सब तो पहला एक्सक्लूसिव जो है वो ब्रेक की सी वॉइस ऑफ पंजाब टीवी ते। दरअसल जदों तो अमरीका का जो तालिबान के नाल समझौता होया कतर के दोहा दे विच, उस तो बाद अमरीका ने अपनियां सारियां फौजां वापस लैण का मन बना लिया सी अते जिवें ही फौजां वापस जाण लगदियां तां चुप बैठा, सिर सुट्टी बैठा तालिबान मुड़ खड़ा हुंदा है अते देश के वख-वख हिस्सों ते कब्जा करन लगदा है। पर जो बाइडन आखदे है कि काबुल ते कब्जा करन नूं तालिबान नूं 6 महीने लग जाणगे, पर यह बिल्कुल गलत साबित होया। कुछ ही दिनों के विच वो शहरां दे शहर, सूबियां दे सूबे अपनी गिरफ्त च लैंदा, अपने कब्जे च लैंदा। बीती रात राजधानी काबुल दीआं बरूहां ते आ खड़ा होया। जिवें ही काबुल वासियों नूं इस खबर का पता लग्या, अफड़ा तफड़ी का माहौल बन गया। सड़कों के उत्ते लंबियां कतारां लग गईयां, पैसे कढाउण लई होड़ लगन लगी अते सब तो वड्डी गल एयरपोर्ट के उपर इन्नी ज़्यादा भीड़ हो गई कि लोग बिना टिकट तो, बिना पासपोर्ट तो, बिना वीजे तो उड़ान दे विच चढ़न लई धक्कम धक्की होण लगे। तुसीं तस्वीरां लाइव इस वक्त स्क्रीन ते देख सकते हो किस तरह काबुल के हवाई अड्डे के जो हालात ने। सूत्रां के हवाले तो यह भी खबर है कि कुछ लोग उड़ते जहाज़ के परां दे उत्ते, विंग्स के उत्ते, फंगां दे उत्ते भी चढ़ गए तो जदों जहाज़ हवा दे विच नूं होया तो वो लोग थल्ले डिग पे, दर्दनाक मौत हुई। और यह भी कहा गया है कि काबुल हवाई अड्डे ते तालिबान वालों फायरिंग भी की गई है। वड्डी खबर है इस वेले दी, सब तो वड्डी खबर। दुनिया भर का मीडिया इस खबर के उत्ते नज़र बनाए हुए है, दुनिया भर के देश इस दे उत्ते नज़र बनाए हुए ने। काबुल के उपर जिहड़ा हुण तालिबान काबज हो गया, राष्ट्रपति भवन के उपर तालिबान काबज हो गया। उन्होंने पहला कब्जा किया राष्ट्रपति भवन ते फिर एक तालिबानी लड़ाके ने कुरान दियां कुछ आयतां पढ़ियां। उस तो बाद कुछ तालिबानी लड़ाके रोण भी लग पे। कुरान दी आयतां पढ़ियां गईयां। तालिबान का जिहड़ा कब्जा हुण अफगानिस्तान के उपर हो गया। एयरपोर्ट दीयां तस्वीरां तुसीं इस वक्त लाइव देख सकते हो कि किस तरह एयरपोर्ट के उपर अफड़ा तफड़ी मच गई। लोग देश छड्डण लई काले पैण लगे, सड़कों ते लंबियां कतारां लगन लगियां, बैंकों च पैसे कढाउण लई होड़ लगन लगी। अशरफ गनी राष्ट्रपति अपने करीबियां समेत ते जो वाइस उत्थों का प्रेजिडेंट है ਉਹਦੇ समेत देश छड्ड के तजाकिस्तान चले गए, जिथों ओमान चले गए। मीडिया रिपोर्टां कहदियां कि तजाकिस्तान तो ओमान लई रवाना हो गए। और बहुत सारे जिहड़े अफगानिस्तान काउंसिल के मैंबर सी या फौज के मुखी सी, उन्होंने कहा कि ये अफगानिस्तान याद रखेगा कि गनी ने जो है मुश्किल हालातों दे विच अपना देश छड्डिया, लोगों की पिठ च छुरा मारिया, पहलां साडे हत्थ बन्ने यानी सानू मजबूर किया तो सानू कल्लियां छड्ड के भज गए। उन्होंने कहा कि देश कदे भी नहीं भुलेगा। वड्डे सवाल इस वक्त अशरफ गनी के उत्ते खड़े हो रहे हैं और देश का जो दारमदार है वो हुण जिहड़ा मुल्ला बिरादर, जिसका पूरा नाम मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, 1994 च इसका जन्म हुंदा है। पूरा जिहड़ा बचपन है वो सोवियत संघ का विरोध करते निकल जाता है। उस तो बाद 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ, माफ़ी चाहूँगा 1994 ਚ जन्म नहीं हुंदा, 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ जन्म हुंदा ਤੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ तालिबान की न्यौ रखते हैं। तालिबान नामक जथेबंदी ਨੂੰ पैदा किया जाता है। ਉਹਦੇ 4 मैंबर होंगे, चारां चों एक है अब्दुल्ला बिरादर, मुल्ला बिरादर भी इसनूं कहते हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर।
ਬਿਰਾਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਲਾ ਬਿਰਾਦਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਮਾਰੇਟ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਮਾਰੇਟ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਾफ़ी चीज़ां बदल गईयां ने, लेकिन सब तो वड्डी गल लोकां दे विच अफरा तफरी वध गई है, अपराध वधे है। मीडिया रिपोर्टां दसदियां औरतां उत्ते जुल्म वधे है, जबरन शादियां वधियां ने और औरतां दा घरों बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। औरतां नूं बुरका पहनना पेगा। ये भी मीडिया रिपोर्ट है कि बुरके दीयां दुकानां दे उत्ते बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, बुरकियां दी सेल बूस्ट हो गई क्योंकि औरतां नूं डर है इकल्ले मर्द तो बिना औरतां बाज़ार नहीं जा सकणगियां, घरों बाहर नहीं जा सकणगियां और हो सकता है टीवी वर्गियां चीज़ों के उपर भी बैन हो जाए। रेडियो शायद सुन सकते हैं पर टीवी के उपर भी बैन हो सकता है क्योंकि बहुत सारिया कट्टर जथेबंदियां समय समय पर टीवी टैलीविज़न का भी विरोध करदियां रहियां। कुछ जो औरतां अफगानिस्तान छड्ड के अज भारत पहुंचियां एयर इंडिया राही, उन्होंने दस्सिया कि उत्थे हुण औरतां लई हालात बद तो बदतर हो सकते हैं। और सवाल उन्होंने हिंदू सिख परिवारों का भी है जो अफगानिस्तान च रहिंदे है। हालांकि तालिबान ने कहा कि सारिਆਂ ਨੂੰ रहण की आज़ादी होएगी। उन्होंने इन्हां खबरों की मजम्मत की है कि किसी भी अल्पसंख्यक के उपर कोई भी तशद्दद नहीं किया जाएगा। पर सवाल जिहड़े उठते हैं क्योंकि पहला भी कहा जाता है कि उत्थे हिंदू सिखां की जिहड़ी हालात ने वो कोई बहुत बेहतर नहीं सी। पहला भी कहा जाता तालिबान ने गुरु घरां उपर मंदिरां उपर हमला किया सी, तोड़ फोड़ की सी। कुछ भारतीय चैनलों ने तस्वीरां भी एक्सक्लूसिव दिखाईयां सी। सो वड्डे सवाल ने, सब तो पहला तुसीं तस्वीरां देखो कि एयरपोर्ट के उपर किस तरह होड़ मच गई, लोग एक दूसरे के उपरों दी होण लगे। इस तरह का प्रतीत हो रहा जिस तरह ये काबुल हवाई अड्डा नहीं दिल्ली का बस अड्डा हुंदा है। इन्नी भीड़ हो गई, बिना टिकट बिना वीज़ा, लोगों के हाथ च कोई समान नहीं, घर बार माल असबाब छड्ड के एयरपोर्ट नूं हो गए। चंगे सरमाए वाले जो लोग सी वो पहले ही छड्ड चुके ने। कुछ भारत भी आए हैं जो राष्ट्रपति भवन च काम करने वाले, कुछ MP, कुछ चंगे सरमाए वाले बिजनेस क्लास लोग वख-वख मुल्कां च चले गए हैं। पहला तस्वीरां देखो कि मौके के हालात ने काबुल हवाई अड्डे के चिंताजनक स्थिति बनी है। सब तो पहला तस्वीरां का रुख करते हैं, फुल स्क्रीन के उपर तस्वीरां देखते हैं कि इस वक्त काबुल हवाई अड्डे च गोली भी चली है तो की उत्थों के हालात है। देखो तस्वीरां।
Aynen.
सो तस्वीरां तुसी देख रहे हो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट तो जिथे जो है अफड़ा तफड़ी का माहौल है, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क है क्योंकि हर इंसान सोच रहा है कि अफगानिस्तान छड्डण दे विच ही बेहतरी है। तालिबान बारे जेकर गल कर ली जाए तो सारे मुल्कां दी तो एक वड्डी गिणती वो है जो इसनूं अजे भी मानता नहीं दिंदा, जिहदे विचों भारत एक है। अमरीका, भारत समेत बहुत सारे मुल्क ने जो तालिबान नूं मानता नहीं दिंदे। गल जे गुआंढी मुल्कां दी कर लईए तो पाकिस्तान रज के तालिबान की हमायत करता, पर उस परदे के उपर कदे भी ये गल नहीं कहता, परदे पिछे वो जिहड़ा है तालिबान की सपोर्ट करता है। तजाकिस्तान की जे गल करिए उन्हें भी तालिबान वाल दोस्ती का हथ वधाया, गलबात करने के लिए सद्दा दिता है। जे तुर्कमेनिस्तान ते उज़बेकिस्तान की गल करिए तो वह मानता नहीं दिंदा। ईरान भी तालिबान नूं मानता नहीं दिंदा क्योंकि सुन्नी ते शिया का मसला हैगा। तालिबान ने उन्होंने एक पत्रकार समेत कई लोगों की बंब धमाके विच जो है उन्होंने मौत के घाट उतार दिता सी। गल सऊदी अरब की कर लीए तो वह इस वक्त इस मामले के उपर चुप है क्योंकि उसके पाकिस्तान नाल चंगे संबंध है तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान नाल चंगे संबंध है। सऊदी अरब चाहता है कि वह पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान के विच आपदी धाक जमा लवे, इस करके वह इस मामले से कुछ भी कहने तो साफ इनकार कर रहा है। गल जे दुबई की कर लीए तो दुबई ने भी अजे खुल के कुछ नहीं किया, पर जे गल कतर की करिए, एक छोटा देश पर वड्डी भूमिका। कतर तालिबान नाल संपर्क दे विच है और कतर ने अपने शहर दोहा दे विच तालिबान नूं दफ्तर मुहैया करवाया होया है तां जो अमरीका दे नाल जो गलबात तालिबान की हुई सी ओवर द टेबल वो दोहा दे विच ही हुई सी। और इस तो इलावा जे इराक तुर्की की गल कर लीए तो वह भी तालिबान का कोई बहुता साथ नहीं दे रहे, पर कुछ अमीर जिहड़े मुसलमान कंट्रियां ने वो इस उपर हले चुप्पी साधी बैठी हुई हैं। तस्वीरां तुसीं साफ देख सकते हो कि काबुल के हवाई अड्डे के उत्ते अफरा तफरी है, सड़कों के उत्ते लंबियां कतारां ने, बैंकां अगे पैसे कढाउण दी होड़ लगी है, लोग भजदे भी दिखाई दे रहे हैं। तो अरबी दे विच कह रहे हैं कि तालिबान आ गया, सानू भजना पवेगा। हालांकि तालिबान ने कहा है कि असी किसी भी शहरी के उत्ते कोई जुल्मो सितम या तशद्दद नहीं करांगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये नवा तालिबान है, पहला वाला तालिबान नहीं है, सख्ती नहीं होएगी, शहर च लुटपाट नहीं होएगी, किसी को भी मारिया कुटिया नहीं जाएगा। और बहुत सारे लोग जो जेलों के विच बंद सी वो भी जेलों तोड़ के भज गए ने क्योंकि तालिबान ने जनतक माफ़ी का ऐलान किया है। उन्होंने सारिਆਂ इको झटके माफ़ी दी है और उन्होंने ये भी कहा कि जो अशरफ गनी की सरकार च सरकारी दफ्तरां दे विच सरकारी मुलाजम सन या जिन्हां ने कदे तालिबान का विरोध किया सी उन्हां तो किसी भी किस्म का कोई बदला नहीं लिया जाएगा, सगों उन्हां दीयां सेवावां लईआं जाणगीआं। उन्होंने अशरफ गनी सरकार के रह गए नुमाइंदियां नूं, क्योंकि वह तो देश छड्ड के जा चुके हैं, रह गए नुमाइंदियां नूं अपील की है कि आओ तालिबान के नाल मिल के काम करो, किसी भी तरह की बदलाखोरी नहीं ली जाएगी, सब नूं जनतक माफ़ी दी है। और इस दे नाल ही औरतों के हालात बद तो बदतर होने का खदशा है। बुरके वालियां दुकानों पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई है और यह भी कहा जा रहा है कि हुण औरतां मर्दां तो बगैर इकल्लियां बाजार जाण दे उपर मनाही है। बुरका पहनण लाजमी है, बिना बुरके तो जाण दी मनाही है। कपड़ियां दे उपर भी बहुत सारे कानून लागू होणगे क्योंकि पिछले दिनों के विच 3 औरतों नूं इस करके मार दिता गया, 2 ने बुरका नहीं पहनिया सी और एक दे जो कपड़े सी वो कुछ तंग सी, यानी टाइट कपड़ियां दी उस लड़की ने नुमाइश की सी, सिर्फ इस करके उसनूं मौत के घाट उतार दिता गया। इस तो इलावा यह भी कहा जा रहा है कि हुण तालिबान दे विच औरतों की पढ़ाई लगभग नामुमकिन हो जाएगी। हालात जो ने वो बद तो बदतर दसे जा रहे हैं, पर तालिबान इन्हां अफवाहां का हमेशा खंडन करता रहा है। उन्हें कुछ स्कूल भी इंटरनेट पर दिखाए जो लड़कियों लिए चल रहे हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि यह महज एक ढकवंज तालिबान वालों रचिया जा रहा सीगा। जो लोग उत्थों भज के हिंदुस्तान दे विच जां वख-वख कंट्रियां दे विच गए है, उन्हां दा यही कहना कि उत्थे हालात बद तो बदतर हो सकते हैं क्योंकि पहला भी जो 90वें के दशक उत्थे तालिबान का राज सी तां हालात बहुत ज़्यादा बद तो बदतर सी। हुण जिहड़ियां सज़ावां ने, जेकर कोई अपराध करदा चोर दे हत्थ वड्ढना या लोकां दे विच फाहे ला देना या सर कलम कर देण वर्गियां जिहड़ियां हुण सज़ावां ने वो उत्थे आम हो सकदियां। डेमोक्रेटिक जिहड़ा कानून का सिस्टम हुंदा वो हुण उत्थे खत्म हो सकता है और कहा भी जा सकता है
ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਘੜਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਅਦਾਰਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਝ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 129 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਓਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਓਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਨੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇਗਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜੋ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ।